हर साल 100 में से 70 बच्चे पहले ही यूनिट टेस्ट में फेल हो जाते हैं। आप क्लास 10th में होते हो तो वहां पर आपके पास केमिस्ट्री में स्पेशली 4 ही चैप्टर होते हैं, बट आप 11th में जैसे ही एंटर करते हो तो इंडेक्स खोलोगे तो वहां पर आपको 16 चैप्टर दिखेंगे। आपको सबसे पहले मैं इंडेक्स दिखाता हूं और समझाता हूं कि कौन कौन सी केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो इनऑर्गेनिक के नाम पे आपके सिलेबस में सिर्फ 4 चैप्टर है दोस्तों। 70 मार्क का पेपर बनेगा, आपका टोटल बनता है 98 का, उसमें से आपको 70 अटेम्प्ट करना पड़ता है। आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि अगर क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे, उसमें से टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हाथ ऊपर करके बोल सको कि टीचर एक बार वापस से पढ़ाओ, वापस से बताओ, मुझे समझा नहीं। उधर सीधा आर्गुमेंट हो जाएगा, क्या नहीं समझा तुझे, ये वो ऐसे करके इतना ज्यादा आपका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा ना ऑफलाइन में कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा हुआ था ना, मुझे पता है, राइट। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने जा रहा हूं जीडीए महाराष्ट्र की तरफ से। क्लास 11th के सबके सब, क्या आपको पता है हर साल 100 में से 70 बच्चे पहले ही यूनिट टेस्ट में फेल हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्लास 11 की शुरुआत किस तरीके से करनी है। सबसे पहली बात तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि जब आप क्लास 10th में होते हो तो वहां पर आपके पास केमिस्ट्री में स्पेशली 4 ही चैप्टर होते हैं, बट आप 11th में जैसे ही एंटर करते हो तो इंडेक्स खोलोगे तो वहां पर आपको 16 चैप्टर्स दिखेंगे। और अब आपको ये नहीं पता कि हर एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानेंगे सभी चीजों को। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूं आपका मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। पिछले कई सालों से यूट्यूब पर बच्चों को फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं और आपकी बैच के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें लेकर के एक एक करके आ रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि आपने कौन सी स्ट्रीम ले रखी है। इधर आप पीसीबी के स्टूडेंट होगे, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, नीट की तैयारी करनी है, फार्मेसी की तैयारी करनी है, या फिर आप पीसीएम के हो सकते हो। जिस बच्चे को जेडब्ल्यू की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो आप पीसीएम के हो सकते हो। या फिर मौत से डर नहीं लगता, आपने पीसीएम भी ले रखा होगा। इन्हें ही मैं कहता हूं भाई मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें मैथ्स और बायो यार कभी कभी तो कॉलेज वालों की वजह से ही लेना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, कमेंट में मुझे बताओ कि आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी की पीसीएम भी। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे ही आप अपना इंडेक्स ओपन करते हो तो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास 16 चैप्टर्स है, बट बात ऐसी है कि यहाँ पर जो चैप्टर्स है वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग केमिस्ट्री के। जैसे कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसका काफी हाई वेटेज है, और आपका बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तभी आप क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, और सबसे ज्यादा नंबर ऑर्गेनिक में ही करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। अच्छा, इन चारों में क्या क्या फर्क होता है इसका वन शॉट मैंने ऑलरेडी लिया था, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, और उसी में उसका नोट्स भी दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री आपको अभी नहीं है। चलिए तो आपको सबसे पहले मैं इंडेक्स दिखाता हूं और समझाता हूं कि कौन कौन सी केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। जैसे आप इस इंडेक्स को देखते हो दोस्तों, तो यहां पर देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आपने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, राइट, पीरियोडिक टेबल। तो वही चीज यहां पर भी निकल करके आती है जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। ये आपको 10th का यहां पर बहुत ज्यादा बेसिक यूज होगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और 9, मैं आपको बताना चाहता हूं चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 14 15 ये आपके क्लास 11th में, और जैसे ही आप क्लास 12th में जाओगे अगले साल तो वहां पर आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 के आगे यानी कि 16 17 18 पढ़ना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक के नाम पे आपके सिलेबस में सिर्फ 4 चैप्टर है दोस्तों, राइट, ये बात आप अपने दिमाग पे रखिएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जीओसी, राइट। जीओसी ऑर्गेनिक में आता है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी ऑर्गेनिक में कंसीडर करते हैं, पर काफी इजी है, आप इसको एक बार देख भी लोगे तो काम हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हाइड्रोकार्बन और जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और मैं बहुत जल्द आपके लिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर का वन शॉट और नोट्स भी लेकर के आ रहा हूं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एएससी 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 स्पैम करिएगा, केमिस्ट्री मतलब एएससी, ये सारी चीजें लिखिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा और पता चलेगा कि कितने बच्चे सच में चाहते हैं। और दोस्तों इसको छोड़ करके जो भी चीजें है वो आपकी फिजिकल में आती है। अब आपका यूनिट टेस्ट का पेपर तो 25 मार्क का होता है, उसके बाद सेमेस्टर होगा, बट उसके बाद जब लास्ट का आपका पेपर होगा, उस पेपर में जब आप देखोगे तो आपको 70 मार्क का जो पेपर देखने के लिए मिलता है, उसका वेटेज कुछ इस तरीके से होता है। ये सिर्फ कॉलेजेस के टीचर्स ही दे सकते हैं, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूं तो ये चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो भी लेकर के आऊंगा, पर फिलहाल अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर 70 मार्क का पेपर बनेगा, आपका टोटल बनता है 98 का, उसमें से आपको 70 अटेम्प्ट करना पड़ता है। वापस से रिपीट करो, टोटल 98 का बनता है, उसमें से आपको 70 का अटेम्प्ट करना पड़ता है, राइट। तो 70 आउट ऑफ 70 कितना मिलता है ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने ये देखो। बहुत सारे कॉलेज के टीचर्स इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं, चल भाई ये चैप्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन दे देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ टीचर्स फॉलो करते हैं, कुछ कुछ नहीं भी करते, राइट। तो इसके ऊपर ज्यादा अपन इतना रिलेवेंट नहीं रहेंगे, पर 12th में मैंडेटरी फॉलो होता है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अब
आप मुझे बताओ कमेंट में कि आप में से कितने बच्चे ऐसे जो कि ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, और अपनी फीस भी बताना यार, ठीक है? तो मेरे को भी पता चलेगा कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है। आपकी ऑफलाइन क्लासेस किधर है? कल्याण में है, मुरबाड में है, करजत में है, नांदेड़ में है, सांगली में है, सातारा में है, कहाँ पर है? आप मुझे जरूर बताइए, और उसकी फीस भी जरूर बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा कि भाई क्या मार्केट का एजुकेशन को कितना लोगों ने वो कर दिया है, राइट? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऑफलाइन अगर आप कोचिंग में जाते हो तो वहां पर क्या क्या चीजें होती है, वहां पर देखो फिक्स्ड शेड्यूल होगा उनका कि इतने बजे आना है तो इतने बजे क्लास में आना ही है। अगर 4 घंटे की क्लास है 11 की, तो आपका 4 घंटे वहां पर गए। 5 घंटे का अगर लेक्चर है तो आपके 5 घंटे गए। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि यहाँ पे फिक्स्ड शेड्यूल होता है, जिससे बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम में बंद जाता है, कॉलेज जाता है, क्लासेस जाता है, बंद जाता है उसके अंदर, ठीक है? उसे टाइम नहीं मिलता। नो रिप्ले ऑप्शन, अगर टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, अक्सर ऐसा होता है यार, जब मैं 11th में था, मैं जब क्लासेस जाता था तो मैं देखता था कि ना मेरे जो कुछ फ्रंट बेंचर्स थे ना, फ्रंट बेंच के जो बच्चे थे, जो टॉपर्स जिन्हें कहते हैं, राइट, जिनको 90 प्लस आया रहता है 10th, राइट, तो वो बैठते थे, टीचर कुछ भी पढ़ा दे भाई, वो बस ऐसे ऐसे करके हाँ 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 समझ में आया ऐसे करके आगे चल देते थे। पीछे तक तो यार टीचर का ध्यान भी नहीं जाता था। और कोई चीज हम लोग बोलते भी थे, हम लोग को तो यार कॉन्फिडेंस, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि अगर क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे, उसमें से टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हाथ ऊपर करके बोल सको कि टीचर एक बार वापस से पढ़ाओ, वापस से बताओ, मुझे समझा नहीं। उधर सीधा आर्गुमेंट हो जाएगा, क्या नहीं समझा तुझे, ये वो ऐसे ऐसे करके। इतना ज्यादा आपका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा ना ऑफलाइन में कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा हुआ था ना, मुझे पता है, राइट? तो फिर यहाँ पर कोई रिप्ले ऑप्शन नहीं होता। और कभी आपने क्लास मिस कर दी, फॉर एग्जाम्पल आप कभी लेट हो गए क्लास में 10 मिनट है तो 15 मिनट, या फिर आपका कोई लेक्चर ही छूट गया, तो भाई उसका रिप्ले नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑफलाइन क्लास का। फिर इसके बाद ट्रैवल टाइम, और आप थकते भी हो ट्रैवल करने में। क्लासेस आपके घर के जस्ट सामने नहीं होता है, आधा आधा घंटा, किसी किसी को तो जानते हो 1 1 घंटा लग जाता है क्लासेस जाने में। पैसे भी खर्चे होते हैं, राइट, जाने के लिए और आने के लिए, और टाइम भी बहुत जाता है, और थक भी जाता है यार इंसान, ठीक है? अच्छा, नोट्स डिपेंड्स ऑन टीचर, कभी टीचर नोट्स देता है, कभी नहीं देता है भाई, ठीक है? ऑलराइट, मॉड्यूल चिपका देता है, बोलता है ये ले ले यार, यही है पब्लिकेशन की, वो किसी से पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ये सब बकवास होता है, ठीक है? ऑलराइट, एक प्रॉपर मटेरियल अच्छा देना चाहिए, राइट? बहुत से क्लासेस वाले कुछ भी दे देते, कुछ भी चिपका देते बच्चे को, बच्चे लोग कोई पता नहीं चलता। हायर ओवरऑल कॉस्ट, फीस लेते हैं आपसे बड़ी वाली, मोटी मोटी रकम लेते हैं। ट्रैवल लेते हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी आपको लगना पड़ता है, ठीक है? कभी कोई बोल देता है ये करो वो करो, बहुत सारा खर्चा होता है यार। आप आते जाते हो, खाते पीते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम जाता है। डिस्ट्रैक्शंस इन क्लास, आपके क्लास में दुश्मन बनते हैं, दोस्त बनते हैं, सब आपके साथ टाइम पास करते हैं, चैटिंग करते हैं, बाजू में बैठते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है। हार्डर टू फोकस समथिंग, सामने ध्यान नहीं दे सकते यार। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बाजू में बच्चा बात कर रहा है, दोस्त बात कर रहा है, टाइम वेस्ट। ऑनलाइन को देखो कितना अच्छा, देखो ऑनलाइन को मैंने स्टार दिया, देखो कैसा रिप्ले लेक्चर्स एनी टाइम, कभी भी पीछे घुमा करके देखो, 10 बार देखो, नहीं समझ में आया। ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो 10 बार पूछना, 10 बार बताऊंगा। ऑनलाइन में नहीं समझ में आया, 10 बार पीछे करना, 10 बार बताऊंगा। रियलिटी में होता है, राइट? अच्छा, फ्लेक्सिबल टाइम रहता है भाई, तू कभी भी देख सकता है, ठीक है? तेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टाइम होता है, राइट? तू कभी भी, जब तेरे को मन कर रहा है, तेरे हाथ में फोन है, फटाक से इंटरनेट वीडियो प्ले किया, चालू हो गया। अच्छा, डिवाइस फ्रॉम होम, कभी भी कहां से भी पढ़ करके बैठ सकता है, ठीक है? ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है, डिस्ट्रैक्शन तुझे ज्यादा नहीं आता अगर तेरे पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन तुझे बहुत कम देखने मिलेगा, ज्यादातर रील्स अगर तू नहीं देखता तो तुझे कम देखने मिलेगा। एक्सेस नोट्स एंड वन शॉट, नोट्स और वन शॉट देख सकते हो। अच्छा, मैं वीडियो यहाँ तक देख रहा हूँ ना, रुको अनाउंसमेंट करता हूँ, रुको अभी। स्टडी एट योर ओन पेस, ठीक है? कभी 1.1x पे देख सकते हो, 1.5x पे, 2x पे। अच्छा, मुझे ये बताना ये वीडियो कितने स्पीड पे देख रहे हो, कमेंट बताना। सेव ट्रैवल टाइम, आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है। ये बहुत सारी चीजें इफेक्टिव है, राइट? तो मैं ऑनलाइन को ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, अब सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, जीडीए महाराष्ट्र की तरफ से क्लास 11th के सब फ्री नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आप क्लास 11 के सभी नोट्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो। आपको वन शॉट सब चैप्टर्स का मैं फ्री में देने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बस बताओ कि केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आने वाला है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और बहुत जल्द मैं और भी चैप्टर्स बनाने वाला हूं। आप वीडियो सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पर देखो ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरीके से हमारे बाकी के चैनल्स पे रज्जू सर फिजिक्स और प्रदीप गिरन 12th अकेडमी, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, वहां से भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अगला वीडियो मेरा एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर आने वाला है बहुत जल्द। सो और एक और चीज याद रखना, चीजों को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, याद करते रहो, टेस्ट देते हो, चलो इंप्रूव कर लोगे अपने आप को। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जीडीए महाराष्ट्र और अभिषेक सर केमिस्ट्री की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कंटेंट हम आपको बहुत तगड़े तरीके से प्रोवाइड कराने वाले, तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो। भूलना मत सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।